नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महान यथार्थवादी लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी वेश्या, जो उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 2 से लिया गया है। ये कहानी समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे अक्सर लोग देखने से कतराते हैं। प्रेमचंद ने वेश्या कहानी के माध्यम से ये प्रश्न उठाया है कि क्या किसी स्त्री की पहचान केवल उसके पेशे से की जानी चाहिए या उसके भीतर छुपे हुए मानवीय गुण भी मायने रखते हैं। ये कहानी हमें समाज की दोहरी मानसिकता, नैतिकता के दिखावे और मानव करुणा की वास्तविक परिभाषा से रूबरू कराती है। तो आइए इस संवेदनशील कहानी को गहराई से समझते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आए तो कृपया अपनी कमेंट जरूर करें। 6 महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वो उसे अपने मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरशी करने जाना था। सिंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय आ न सका। मातम पुरशी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी गई थी, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे ना आई हो। अभी वो 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि वह जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहाँ मौजूद रहना जरूरी था और उसके थोड़े दिन ही गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वो अपने को रोक न सका। लीला ने साफ साफ तो लेकिन केवल उसे तुरंत बुलाया, लेकिन दया कृष्ण को पत्र के शब्द से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहाँ की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहाँ पहुंचना जरूरी है। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्हड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं सकती थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसे पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज़्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है यह वह जानता ही न था। उसके महज इशारे पर हर एक चीज़ सामने आ जाती थी। वह जवान बालक था जिसमें ना अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशान ना बना सकता था। मुख्तारों और मुनीमों के दाव पेच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाने था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा कर सके। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी। सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया। दया सिंह उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केसों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बालों आड़ी मांग निकली हुई, आंखों में ना आंसू थे, ना शोक, ना कोई दूसरा चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो। संवेदना के शब्द दया कृष्ण के होठों तक आकर निराश लौट गए। वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिंगार सिंह लपककर उसके गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए यार, तुम्हारी याद आ रही थी, मगर पहले ये बतला दो वहाँ का कारोबार बंद कर आए हो ना? अगर वह झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब यहाँ से जाने ना पाओगे। मैंने तो भाई अपना कैड़ा बदल दिया। बताओ कब तपस्या करता है? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन तो हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी साथ ना जाएगा। दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा।
यह वही सिंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनद थी, अलमारी थी, अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं, कालीन है, फर्श है, रेशमी पर्दे, बड़े बड़े आईने। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिंगार जलाकर कहा, तेरी याद तो बहुत आती थी यार, तेरी जान की कसम। दयाकृष्ण ने सिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की तो तुम्हें फुर्सत ना मिली। मेरी याद आती थी? सिंगार ने अल्हड़पन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और रखा ही क्या है? हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो ये तपस्या की है। अब तो आए दिन जलसे होते हैं, कभी दोस्तों की दावत, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी सैर के दौर। मैंने कहा, लाओ कुछ दिन वो बाहर भी देख लूं, हसरत क्यों दिल में रह जाए। आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीवन व्यर्थ है। बस दोनों की मजलिस हो, बगल में मासूक हो और हाथ में प्याले हो, इसके सिवा मुझे और कुछ ना चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब डालकर बोला, ये मेरी सेहत का जाम है, इनकार ना करना, मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूँ। दयाकृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था। वो इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता, हाँ उसे दुर्व्यसन समझना था। गंध ही उसकी जी मत चलाने लगा। उसे भय हुआ कि वो शराब का चाहे मुंह में ले, कंठ के नीचे उतारे। उसे प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानती हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे क्षमा करो। 10-5 दिन में ये फन भी सीख जाऊंगा, मगर ये तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या उसे इसी में पड़े रहते हो? सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, ओह क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। ना कोई हाथ लाया है, ना साथ लेके जाएगा। पापा के मर कर धन संचय किया, क्या हाथ गया। 50 तक पहुँचते पहुँचते चल बसे। उनकी आत्मा अभी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धन छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना ही कहीं अच्छा है। धन की चिंता तो नहीं सताती, पर यह हाय हाय तो नहीं करनी है कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने एक गिलास मेज पर रख दी, जरा पियो, आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं तो खालिस पीता हूँ। इतना हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊं। दयाकृष्ण ने फिर से क्षमा मांगी, मगर गिलास सिंगार पीता रहा। उसकी आंखें लाल लाल निकल आईं, उल जुलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दयाकृष्ण की धमनियों में सतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोच में भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रूप सख्त थी, बाहर से उतनी ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वो स्वयं अवाक हो जाता। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ आती और आंखें झुक जाती, लेकिन मन उसके चरणों पर लौट कर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विवल हो जाता। मित्रगण उसे बूढ़ा बाबा कहते थे। स्त्रियां उसे अर्शिक समझकर उससे उदासीन रहती। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वो उसे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता। हाँ, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वो अपने प्राण तक उस पर भेंट कर देता। उसके इस संकोच में अवरुद्ध जीवन में लीला की एक युवती थी, जिसके मन को समझा और उसे संवाक सहृदयता का व्यवहार किया। तभी से दयाकृष्ण के मन में उसका वो उपासक हो गया। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को शरबत उतनी अच्छी ना थी जितनी ठंडे मीठे पानी की। लीला में रूप है, लावण्य है, कुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान न था।
उससे ज़्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियाँ उसको पार्कों में देखी थी। लीला में सहृदयता है, विचार है, दया है। इन्हीं तत्व को उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफ़ी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ न देखा होता तो पहचान भी न सकता। वो रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। करुण स्वर में बोला, ये तुम्हारा क्या हाल है लीला? बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हूं या अच्छी? तुम्हारी बला से। तुम तो अपने सैर सपाटे रहे। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो कि बीमार हो। मैं उस रोग से ग्रस्त हूं जो प्राण लेकर ही नहीं छोड़ता। तुमने इस महाशय की हालत देखी? उनका ये रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, ये क्या मैं अपने मुंह से कहूं तभी समझोगे? मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूं और बेहयाई से जीती हूं। किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उठ गया। कुछ समझती हूं तो बेवकूफ़ बनाई जाती हूँ। रात रात भर ना जाने कहाँ गायब रहते हैं। जब देखो नशे में मस्त। हफ्तों घर में नहीं आते कि 2 बातें कर लो। अगर इनकी यही ढंग रहे तो साल 2 साल में रोटियां के मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, ये लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातों में इनमें न थी। लीला ने व्यथित स्वर में कहा, रुपए की बलिहारी है और क्या। इसलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़की के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारी होती। नहीं तो बैंक से रुपए निकालो और उड़ाओ। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वो सीधे मार्ग पर आ जाएगा तो मुझे जरा भी दुख ना होता। पर मुझे तो भय है, या अनाथालय में। मुझे भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरेंगे या फिर अनाथालय में। आपकी एक बेस्या से आसनाई है, माधुरी नाम है, और वो इन्हें उल्टे छुरे से मूड रही है जैसा उसका धर्म है। आपको ये खप्त हो गया कि वो मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी आया कि जा कर किसी न कोई नाता ही नहीं तो अपने घर चली जाऊं, लेकिन डरती हूं कि तब तो क्या ये स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वो तुम हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद मुझे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ ना रहूंगी। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दयाकृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा, और ये तो अब कहीं 2-3 बजे चेतेंगे, बुरा ना मानेंगे। मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया है, अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं उसे मजा चखा दूंगी। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं, मेरी देह में उनका ही रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वो आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहजे में कहा, मेरी इस घर में इतना सासत हुई, इतना अपमान हुआ और हो रहा है, मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मगालानी का अनुभव कर रही हूँ। मेरे पापा ने अपना हाल छिपा रखा है। आज लिख दूँ तो इनकी सारी मसीखत उतर जाए। नारी होने का दंड भोग रही हूँ, लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा है। दयाकृष्ण उस सुकुमारी का वो तमाया हुआ चेहरा, वे जलती हुई आंखें, वो कांपते हुए होठ देखकर कांप उठा। उसकी दशा उस आदमी की तरह हो गई जो किसी दर्द से तड़पते हुए वैद्य को बुलाने के लिए दौड़े। आद्रकंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। मुझे अपनी ओर से इतना भी विश्वास दिलाती हूँ कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे ना मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती। मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। दयाकृष्ण वहां से चला गया।
तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा हो। आज उसे जीवन में एक लक्ष्य मिल गया जिसके लिए वो जीतता था और मर भी सकता था। वो एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वो अपने हाथ से कभी न जाने देना चाहता था, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 1 महीना गुजर गया। दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया, न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ स्थान रहा था। वो तो रंगीले, रशिया, अयास और बिगड़ेल दिलों की चाह थी। हाँ, लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती, मगर दया कृष्ण के स्वभाव में वह संयम नहीं। विलासिता का जादू उस पर भी न चलता हुआ मालूम हुआ। माधुरी के घर उसका भी आना जाना शुरू हो गया। वो सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा, प्रतिद्वंदी हो गया। दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक, मगर उसकी उपासना में अंतर है। सिंगार की दृष्टि में माधुरी केवल विलास की वस्तु है, केवल विनोद का एक यंत्र। दया कृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है। सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना जर खरीद कर हक जमा सकता है। दया कृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवा को स्वीकार करती है। माधुरी की ओर जरा भी अरुचि देखकर वह उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मोहजोरी पर। दया कृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग नहीं समझता। सिंगार जो उस माधुरी को देता है गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ, मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो। दया कृष्ण के पास देने को ही क्या है, पर वो कुछ भी भेंट करता वो ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो। सिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े। दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंदता क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों की सेविका बनना पड़ा वे सब सिंगार सिंह की भांति कामुक, ईर्ष्यालु, दम्भी और कोमल भावों से सुने थे, रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले। दया कृष्ण उन सबों से अलग, सहृदय, भद्र, सेवाशील, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया जिसे वो बड़ी एहतियाती से संभाल कर रखना चाहती थी। जड़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी ये फकीर की दी हुई ताबीज। जड़ाऊ गहने हमेशा मिलेंगे, यह ताबीज खो गई तो फिर शायद कभी हाथ ना आए। जड़ाऊ गहने केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हैं, पर इस ताबीज में कोई दैवी शक्ति है तो न जाने कैसे उसके सदनुराग परिष्कार भावना को जगाती है। दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी विरह व्याथा के राग नहीं अलापता, पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है। सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावटी और दिखावे का आभास होता है। वो चाहती है ये जल्द यहाँ से टले, लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई, गंभीर और गुरुत्वत का आभास होता है। औरों की वह प्रेमिका है, लेकिन दया कृष्ण की आशिक, जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है। उसके जीवन में ये नई अनुभूति है। अब वह दूसरों के भोग की वस्तु थी, अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वो आदर और प्रेम की वस्तु है। सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेमा विनय की सूचना मिली, उसके खून का प्यासा हो गया। ईर्ष्या से फूका जा रहा था। उसने दया कृष्ण के पीछे कई सौदे लगा रखे थे, उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दे। वो खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता। दया कृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। उसकी नियत समय माधुरी के पास बिला नागा आ जाता है। मालूम होता है कि उसे अपनी जान का कुछ भी मुंह नहीं। उसे देखकर क्यों कतराते जाते हो? मौका पाकर भी उसे उस पर वार नहीं करते। इसका रहस्य वो नहीं समझता। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, कृष्ण जी तुम यहाँ ना आया करो, तुम्हें तो पता है, पर यहाँ तुम्हें बीसों दुश्मन है। मैं डरती हूँ कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए।
माधुरी का कश्मीरी ला सॉल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दयाकृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई। वो मुंह फेरकर उन्हें दयाकृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही थी। प्रदर्शन सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, ये उसका अनाड़ी मन न समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे संपन्न संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरमा को ऐसी छटा उसने कभी न देखी। आज उसके उस मुख पर कुल वधू की भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय देखा। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी भी बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्या बैर, मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक चाहते हैं अपना अपना भाग जिसको जैसे मिल जाए, कोई क्यों किसी से जले। अगर किसी का तुम्हारा विशेष कृपा हो तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा, जलूंगा क्यों। माधुरी ने स्नेह और कातर स्वर में कहा, जी नहीं, आप कल से ना आया कीजिए। दयाकृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती, भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पार आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या सभी आदमी तुम्हें जैसे निष्कपट है? तो फिर मैं क्या करूं, यहाँ ना आया करो, यह मेरे बस की बात नहीं। माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली, एक बात कहूँ, मानोगे? चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह ले, केवल इसलिए कि तुम लोग मुझे खार खाते हो। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान के ग्राहक हैं। दयाकृष्ण उससे अब विचलित भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का ये पुरस्कार मिलेगा वो मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। तब मैं उसके पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृति में रहूंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी। उसकी आंखें भर आईं। इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वह जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे क्या कहे। उसने एक करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें न किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, एक दिन जहर खा के तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू है कि कैसे मैं फूंक उठती हूँ। अब आप खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए, नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके सोहदों की खुशामद करते करते हार गई। कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास ही नहीं आता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों को कितनी मिन्नतें की हैं, उसके हाथ कितना अपमान सहा। वो तुमसे ना कहा कि अच्छा है, जिनका मुंह देखना भी है और अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ, उनके पैर पड़ रही हूँ, लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर भी सिर हो जा रहे हैं। मैं उन सबसे तंग आ गई हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, यहाँ से किसी ऐसी जगह चलो जहाँ हम कोई ना जानता हो, वहाँ शांति से पड़े रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ सबक कुछ झेलने को तैयार हूँ। आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें न जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मुझे संदेह है, तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दयाकृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन तुम मुझे न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो। मैंने तुमसे वह सील और संकोच देखा जो मैंने कुल बधियों में देखा है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वेश्या को भुलावा दे सको। मैं शीलवती न हूँ, संकोचवती हूँ और न ही दूसरे बहनों से भिन्न हूँ। मैं वेश्या हूँ, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विलासांत, उतनी ही मायावती जितनी मेरी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे भी कुछ ज्यादा। न तुम अन्य पुरुष की तरह मेरे पास विनोद, वासना, तृप्ति के लिए आए हो। नहीं, महीने आते रहने पर भी तुम यूं अलिप्त न रहते। तुमने कभी डींग नहीं मांगी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी कभी तुमसे धन की इच्छा नहीं रखी। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझे कह दी, फिर भी मैंने तुमने एक भी बात ना कही। दूसरा आदमी रहता तो छोड़ता नहीं, लेकिन तुम्हें अपने पंजे में ना ला सकी। तुम चाहे जिसे इरादे से भी हो, भोग की इच्छा से नहीं हो। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना सहृदय समझती तो तुम्हारे नाज न उठाती। फिर भी मैं तुम्हारे साथ
मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है, जब तक इस परीक्षा में सफल ना हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम इतने सज्जन हो, उतने ही कठोर हो। ये कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग समर्पण भरी चित्तवनों से उसे देखने लगी। सच बताओ कृष्ण, तुम मुझसे क्या देखकर आकर्षित हुए? देखो, बहानेबाजी न करना। तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी तो नहीं, मैं कसम खा सकती हूँ। दया कृष्ण ने संकट पे पड़कर कहा, तुम रूप इतनी तुच्छ वस्तु है माधुरी, वो मन का आईना है। यहाँ मुझे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं, ये तो अपनी अपनी निगाह है, मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भव्य सिकोड़ कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह देता है। दयाकृष्ण ने परास्त होकर पूछा, पूछकर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा ना करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो। माधुरी का मुंह लटक गया, विरक्त सी बोली, बोलो। इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, बेस्वा पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे मानोगे? नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों के काम लेने लगा। दयाकृष्ण पहले हमले में हिम्मत छोड़ बैठा, बोला, तुम तो नाराज हुई हो जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए। मैं उन्हीं के टुकड़े पर पला हूँ, इसमें रत्ती भर भी मुकाबला नहीं। वहाँ जाकर जब मैंने उसके रंग ढंग देखे और उसकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यह उपाय सूझा कि किसी तरह श्रृंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है। लेकिन उसे छुड़ा तो ना सका, खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो सिर झुकाए देता हूँ। माधुरी का अभिमान टूट गया, जलकर बोली, तो कहिए आप लीला देवी की आशिक हैं। मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने न देती। तुम एक छुपे रुस्तम निकले। वह तोती के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में तो एक दाह उठ रही थी, उसे कैसे शांत करे। दयाकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूँ माधुरी, उस देवी को कलंकित न करो। मैं आज तुम्हारे शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी उसे उस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा भाव था जो अपने किसी आदमी को दुख पे देखकर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं। तुम व्यर्थ में अपनी लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए। अच्छा साहब, लीजिए, लीला का नाम ना लूंगी। मैंने मान लिया कि वो सती है, साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से। दयाकृष्ण ने बात काटी, उनकी कोई आज्ञा न थी। हो तो तुम भी जबान पढ़ते हो कृष्ण, क्षमा करो। उनकी आज्ञा से नहीं तो तुम अपनी इच्छा से आए, अब तो राजी हुए। अब ये बताओ आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मैं वचन तो दे दूंगी मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है, मेरा अस्तित्व कब का नष्ट हो चुका। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों में हो सकती है। मैं पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने को तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभन का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे हरे वृक्ष की छाह तो मिलनी चाहिए। वो छाह तुम मुझे दोगे? अगर दे सकते हो तो मुझे, अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मगन हूँ। मैं वादा करती हूँ सिंगार सिंह से कोई संबंध ना रखूंगी। वो मुझे घेरेगा, रोएगा, संभव है गुंडों से मेरा अपमान करवाए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर। आगे और कुछ न कहकर वो तृष्णा भरे लेकिन अपने हाथ की निष्पक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी, जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है पर साथ ही ये भी दिखाता है कि उसकी परवाह नहीं। दया कृष्ण क्या जवाब दे? संघर्ष में, संसार में वो अभी केवल एक कदम टिका पाया। इधर अंगुल भर जगह भी उससे छिन गई। शायद जोर मारकर वो फिर वह स्थान न पाएगा, लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं और दूसरे प्राणी को लेकर वो खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया कि उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल ले तो आत्म सम्मान कहाँ ले जाए? संसार क्या कहेगा? लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी?
सिंगार से वो फिर आंखें ना मिला सकेगा। ये भी छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है तो समझे, सिंगार अगर उससे लजाता है तो जले, उसे उसकी परवाह नहीं। लेकिन अपने मन को क्या करे? विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पंछी की भांति फड़फड़ा रही थी। कुलीना अपने विश्वास का वरदान लिए जा रही थी। उसके साचर में कभी संदेह नहीं था। वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है? हाँ, खूब जानती हूँ। और उस हालत में तुम प्रसन्न रहोगी? तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वो मैं जानती हूँ। मैं समझती हूँ। तुम्हें भ्रम हुआ होगा कि तुमने भी मुझे जान लिया, समझ लिया। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वो उठकर वहां से जाने लगी। दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रातिभाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अभी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वेश्या शौक करती है। तुम वेश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या वो क्यों अपने प्रेम स्थिर नहीं होती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वो सौभाग्य से उसे पा जाती है तो तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वो जाने जो मीठे पानी के मटके उड़ेलता रहता हो। दयाकृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह में एक भी शब्द न निकला। उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई थी वो बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया, वो प्रेम का जो स्वांग रचा, उसने गलानी उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दयाकृष्ण ने अपमान को पीकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए जो तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार के बाद सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल दो। मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुत्वता के पुतले। जब तक भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूँ। अगर भ्रष्ट हो तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आता है कुछ कम भ्रष्ट नहीं। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम जो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो, तुम्हारे हाथ थे अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता तो उसे ठुकरा दूं। दयाकृष्ण ने लाल आंखें करके कहा, तुमने फिर वही अपेक्ष किया। माधुरी तिलमिला उठी। उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई। लीला पर आपेक्ष ही असह है, इसलिए कि वह कुलबधू है। मैं वेश्या हूं, इसलिए कि मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अब अवजलित भाव से कहा, आपेक्ष नहीं कर रही हूं, सच्ची बात कर रही हूं। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूं। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे। मैं अपने श्रृंगार सिंह से ही प्रसन्न हूँ। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार कभी भूलकर भी यहाँ ना आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने नहीं देते। वो प्रेम है, वहां किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। या कहने के साथ ही वो उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर दिया। दयाकृष्ण कुछ देर मरमरता सा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर आया, मानो देह में प्राण ना हो। 2 दिन दयाकृष्ण घर से न निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसकी उसे आशा न थी। माधुरी को उसने प्रेम था, इसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहशून्य हो, जो दूसरे के मनोभाव का जरा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने भी संकोच न करे, वह उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में फंसा नहीं तो उसकी ना जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वो उसकी अनुदारता पर था, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है। वो ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक ना हो, विष ना हो।
माना समाज उसकी निंदा करता है, ये भी माना कि माधुरी सती भार्या न होती, कम से कम सिंगार सिंह को अपने पंजे से निकल जाता। दयाकृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता, लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त। दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या पाँव पाँव ही आ रहे हो? मुझे क्यों न बुला लिया? सिंगार सिंह ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर में होगी। क्यों? अपने घर होगी, मुझे क्या खबर? मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से क्या न चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूं मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो वह कहाँ गई। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मैं तो 2 दिन से घर से नहीं निकला। रात को मैं उसके पास गया, सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ता हुआ उसके घर गया। वहां उसका पता न था। नौकरों से इतना मालूम हुआ कि तांगे पर बैठकर कहीं चली गई। कहाँ गई ये कोई ना बता सका। मुझे शक हुआ कि यहाँ आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूं मुझे चैन न आएगा। उसने मकान का एक एक कोना देख लिया, सख्त के नीचे, अलमारी के पीछे। तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है। जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दयाकृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती। कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूँ कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है। और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनने कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं पूछती हूँ कि तो उससे लाख गुने सोने और 10 लाख गुने रेशम पर तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु हो जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो। लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर, अपने एक एक अंग के उन्माद भरे रहते हो, तो तुम्हें कभी ध्यान आता है कि तुम उसी अमूल्य वस्तु की उस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो? कभी ध्यान आता है कि कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता होगा? कभी नहीं। ये उन गीदड़ों और गिद्धों को मनोवृत्ति है जो जिनकी लाशों को देखकर चारों ओर जमा हो जाते हैं और उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। यह समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वो ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए कोई आश्रय, कोई उद्धार नहीं। और पुरुष इतना निर्लज है कि उसकी दुर्व्यवस्था से अपना वासना तृप्त करता है, और उसके साथ ही इतना निर्दय जिसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुर्व्यवस्था में मरते देखना चाहता है। क्या वो नारी है? क्या नारित्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं? लेकिन तुम उस मंदिर में घुसने नहीं देते। उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा नष्ट होती है। खैर, पुरुष समाज इतना अत्याचार चाहे कर ले, हम असहाय आत्माभिमान को भूल बैठते हैं। लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वो पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है। यही करने को तुम उसके यहाँ जाते थे। मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों है? मैंने तो तुमसे साथ कोई बुराई ना की। इस साल भर में मैं माधुरी पर 10,000 से कम ना फूके। घर में जो कुछ मूल्यवान था वो मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया। आज उसे सहसा हो रहा है कि उसने कुल देवियों की बराबरी करे। ये सब तुम्हारे प्रसाद हैं। 70 चूहे छाक खाकर बिल्ली चली हज को। कितनी बेवफा जात है। ऐसों को गोली मार दो जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हो, आज मुझे उपदेश करने चली है। जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य, कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भागकर जाएगी कहाँ? ढूंढ निकालूं तो मेरा नाम नहीं। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी, मुझ पर घड़ों का नशा चढ़ जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया, ये बात ना हो मूछ मुड़वा लूं। दयाकृष्ण ने उसे सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुरा गया। तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ चुकी हैं। इस हल्के से विनोद ने सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया। वो बेसरो सम्मान घर, वो फटा फर्श, ये टूटी फूटी
चीजें देखकर उसे दयाकृष्ण पर दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वो जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था, पर अब चोट ठंडी पड़ गई और दर्द घनीभूत हो रहा था। दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग उठा। वो आग की ठंडी हो गई और धुआं कहाँ से आता। उसने पूछा, सच कहना, तुमने भी कभी प्रेम की बातें करती थी? दयाकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था। सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं करता। ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है मोहनी, देखने ही कलेजे पर छुरी चल जाती है। मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली। यही इच्छा होती थी कि उसके पैरे पर गिर पड़ूं। इस शायरी ने तो यह अनर्थ किया, तुम जैसे बुद्धू को किसी देहातीन से शादी करके रहना चाहिए। चले थे बेस्या से प्रेम करने। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, मगर बेवफा, मक्कार, तुमने उसे वफा की आशा की। मुझे तो ये अफसोस है, तुमने वो दिल ही नहीं पाया। तुमसे क्या कहूँ। 1 मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा, अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी, चाहे कोई माने या ना पाने। सौहार्द का बाजार चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं। दयाकृष्ण ने पुचकार दिया, जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसे खरीदार भी निकल आते हैं। फिर यहाँ तो कितनी ही सी जातियां जिनका यही पेशा है। ये पैसा कैसे चले? स्त्रियों की दुर्बलता से नहीं, मैं समझता हूँ। बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी। इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला, ओहो, 2 बज गए। अभी मैं यहीं बैठा हूँ। आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना। जरा इस विषय पर बातें होगी। अभी तो उसे ढूंढ निकालना है। वो है इसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नायिका सिर पीट रही है। उस्ताद जी अपने तकदीर पर रो रहे हैं, ना जाने कहाँ छिप रही है। उसने उठकर दयाकृष्ण से हाथ मिलाया और चला। दयाकृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तुम्हारा दिल साफ हो गया? सिंगार ने पीछे फिरकर कहा, हुआ भी और नहीं भी, और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छान लिया। पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला। फिर भी महफिल गर्म होती। मृद विद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना मुंह लेकर लौट जाते। सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था। गर्मी के दिन थे। सजा हुआ कमरा, भट्टी बना हुआ था, खस की टट्टियां भी थी, पंखा भी, लेकिन गर्मी जैसे किसी को समझाने बुझाने की परवाह नहीं करती। अपने दिल का बुखार निकाल के ही रहेगी। सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेक पर पेक चढ़ा रहा था, पर अंदर की आग शांत न होती। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया और अब अंतस्थल जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके वेग से ऊपर फीक रही थी। माधुरी की बेवफाई उसके अमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया कि अब उसका जीवन ही बेकार मालूम होता। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती। वो बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावनाएं, वे सारी मृदु स्मृति उन झल्लाई हुई मधुमक्खी की तरह भनभना रही थी जिनका छत्ता जला दिया गया। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो किससे कोई आशा न की जाए। इस जीवन में ही क्या है? आम की में रसी न रहा तो गुठली किस काम की? लीला कई दिनों में महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया। बाहर से जो आदेश मिलता उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसका जीवन क्रम था। वीतराग सी हो गई थी, न किसी शौक से वास्ता, न श्रृंगार से। मगर कई दिनों के सन्नाटे ने उसके मन, उदास मन को चिंतित कर दिया। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे और किससे? मान तो टूट जाता। मान ही किस बात का? मान तब करे जब कोई पूछने वाला हो। मान अपमान से प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई। उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर जाकर देखा। सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पंछी सांझ के सन्नाटे में पैरों के मुंह छिपाए बैठा हो। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया, लेकिन क्या करूं? बिना बोले रहा नहीं जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों? तबीयत तो अच्छी है। सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आ गया, पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ।
वो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ऐसे बेहयाओं को मौत नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया है, कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तुम अपने घर चली जाओ, मैं निश्चिंत हो जाऊं। भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है। अपने साथ कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। मैंने इस घर की चीज़ें को अपना समझना छोड़ दिया है। मैं नाराज होकर नहीं कह रही हूँ लीला, न जाने कब लौटूं। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? कई महीनों के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी। मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ, तुमसे हुआ है। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा। लीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने को हो रही थी। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों की शुदा में जलने के बाद अंत तक दाना पाकर वो कैसे ठुकरा दे? पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर अपने अचल और समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारे हो गई। हंसाओगे, हंसूंगी, रुलाओगे, रोऊंगी, रखोगे, रखूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो। अच्छी हो तो तुम्हारी, बुरी हो तो तुम्हारी। और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला के कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहाँ उड़ा ले जाएगा। एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई। पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला। लीला को विश्वास न आया। दयाकृष्ण? हाँ जी। जिस दिन वह भागी उसके दूसरे ही दिन वह भी चला गया। वह तो ऐसा नहीं तो माधुरी क्यों भागी? दोनों में प्रेम हो गया। माधुरी उसके साथ रहना चाहती है, वह राजी न हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दयाकृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे। दयाकृष्ण की याचना भरी आंखों ने उसके मन को महसूसने लगी। सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया। सिंगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारी ये हालत है कृष्ण, किधर से आ रहे हो? दयाकृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई थी, चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना? माधुरी इस संसार में नहीं रही। और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा। धन्यवाद।